हेलो एवरीवन, आई एम गगनकर। वेलकम टू अपना गुरुकुल। अच्छा, तो आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो 11th का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर माना जाता है, दैट इज़ काइनामेटिक्स। ठीक है, इससे पहले हम वेक्टर की बात कर चुके हैं, बेसिक फिजिक्स की बात कर चुके हैं, फिजिक्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन फिजिक्स अगर देखा जाए ना तो काइनामेटिक्स से शुरू होती है। जो मेन मैकेनिक्स का पार्ट होता है वो काइनामेटिक्स से शुरू होता है। तो काइनामेटिक्स अपने को कैसे सीखनी है? काइनामेटिक्स पता क्या होता है? मैकेनिक्स बच्चे को अगर शुरू से समझ में आने लग जाए तो ठीक रहता है, लेकिन अगर मैकेनिक्स का एक बार लिंक टूट गया ना आपका, अगर मैकेनिक्स के आपके बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं है तो आप पूरी मैकेनिक्स परेशान हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने बेसिक फंडे क्लियर करके चलना, तभी आप इस मैकेनिक्स को सीख पाओगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स अपन आज स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है काइनामेटिक्स। अच्छा, काइनामेटिक्स होता क्या है? मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। कोई भी मोशन हो रहा है तो उसके जो मोशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसके वो मोशन कैसे हो रहा है, वो हम स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कोज। उस मोशन को करवा कौन रहा है, उस मोशन पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स वगैरह की बात हम नहीं करते काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम उसकी जो मोशन है वो कैसे हो रहा है, कैसे वो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, क्या उसका पाथ है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। उसके कॉज पे नहीं जाते कि उस पर फोर्स कितने टाइप के लग रहे थे, क्या लग रहा था, क्या नहीं। तो काइनेमेटिक्स में हम ये सब डिस्कस नहीं करते। तो काइनेमेटिक्स में आज के लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा बेसिक ज्ञान की बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक बात करने वाले हैं। ठीक है, कहीं आप ये समझ गए थे तो कि ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ये बेसिक बातें आपको इतना कुछ समझा देंगी कि पूरे चैप्टर में मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी कई बार काम नहीं आएंगे, जितनी बेसिक बातें आपकी काम आ जाएंगी। तो आज बेसिक बातें करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स से पटियाला टू दिल्ली की रोड जो है ना नई बन गई। पटियाला से दिल्ली की जो रोड है वो नई बन गई। ठीक है, तो बताओ ए, ट्रैफिक कम हुआ, रोड पर जो ट्रैफिक आपको मिलेगा वो कम हुआ। बी, ट्रैफिक बढ़ गया। सुनना ज़्यादा, देखना कम, राइटिंग भी गंदी है और मतलब मैं लिखता भी ऐसे ही हूँ जल्दी जल्दी, तो सुनना ज़्यादा। फर्स्ट पार्ट ट्रैफिक कम हुआ, ए। बी पार्ट जो है ट्रैफिक बढ़ गया। सी ऑप्शन क्या है? उतना ही रहा, उतना ही रहा। अच्छा, तो ये आपके पास एक सवाल है और एज्यूम क्या करना है? एज्यूमिंग पॉपुलेशन कांस्टेंट है, जब मतलब पहले रोड पे जितने ट्रैवल करते थे उतने ही करते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि पटियाला टू दिल्ली डेली 1000 लोग जाते आते थे, तो अभी भी 1000 लोग ही आते जाते हैं, वो उसमें घटाव बढ़ाव नहीं है। तो अगर नई रोड बनाने से क्या हुआ? ट्रैफिक कम हुआ, ट्रैफिक ज़्यादा हुआ है, ट्रैफिक उतना ही रहा। फटाफट से सोचो इसके बारे में। कोई काइनेमेटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चैप्टर के बारे में नहीं सोचना, एक जनरल ज्ञान की बात है, एक जनरल तरीके की बात है। काइनेमेटिक्स कहाँ है और क्यों है तब मैं फिर समझाऊंगा उसके अंदर। अच्छा, पोज करना, सोचना इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सुनना। यार सिंपल सी बात है, खुद सोचो। नया रोड बना रहे हैं, नया रोड क्यों बनाते हैं? एक तो अपनी कंफर्ट के लिए, दूसरा ट्रैफिक कम करने के लिए ना भाई। किसी रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि भाई लोग तो उतने ही हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा का क्या मतलब है कि भाई उस रोड पे पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए वो लोग रह रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। सोचो पटियाला टू दिल्ली की जो पहले, पटियाला से दिल्ली की दूरी जो है वो है 250 किलोमीटर समथिंग। अच्छा, पहले इसको लगते थे 6 घंटे। अच्छा, अब नया रोड बन गया, आफ्टर न्यू रोड पटियाला टू दिल्ली, दूरी तो सेम रही 250, टाइम तो कम लगेगा, समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं अब लगता है उसको 5 घंटे। पहले 6 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लगते हैं। अब भैया ट्रैफिक तो उतना ही था, लोग तो उतने ही थे आने जाने वाले। अब जो एवरेज टाइम है एक यूजर से या फिर एक आदमी जो रोड पे स्पेंड कर रहा है वो कम हुआ या नहीं हुआ? मतलब क्या था यार? सिंपल सी बात है। अब पटियाला से दिल्ली 100 लोग जा रहे थे, मान लो 100 लोग 10 बजे सुबह 10 बजे शुरू करते पटियाला से दिल्ली की राइड। ठीक है, पहले रोड पे क्या होता था?
10 बजे शुरू करते तो 10 और 6 कितने हो गए, 4 बजे पहुंचते दिल्ली। अच्छा, अब क्या हुआ, रोड पे उतने मान ले 100 लोग थे, ये वाले 100 लोग कितने, 100 लोग क्या करते हैं, सुबह 10 बजे शुरू करते हैं तो 10 से लेके 4 तक वो रोड पे रहे 100 लोग। अब वही 100 लोग अब शुरू करते हैं तो क्या हुआ, वो 10 से लेके 3 बजे तक ही रोड पे रहे, 1 घंटा तो रोड खाली हो गया ना, ट्रैफिक तो कम मिला ना। तो जो एवरेज टाइम है, बेसिकली जो एवरेज टाइम है वो कम स्पेंड हुआ उस रोड पे, तो ट्रैफिक तो कम होगा। ये था बेसिक ज्ञान, बेसिक समझने वाली बात। कोई काइनेमेटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूले नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बात लगानी है। अगर मैं यार एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप नॉर्मल, अरे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन दो ना यार, कि रोड बनाते किस लिए, साला बनाते इसलिए ना कि ट्रैफिक कम हो जाए, ज्यादा करने के लिए थोड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बनाते हैं ना। तो ये नोट डाउन करना चाहो कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लेना, अगर नोट डाउन करना तो पॉज करके कर लेना। अच्छा अच्छा, अगला बेसिक ज्ञान, अगला बेसिक ज्ञान, ओहो, अगला बेसिक ज्ञान की बात करें। अच्छा यार, सोचो एक ऐसे एक पाथ है, ये जनरल क्वेश्चन बड़े भले ही हैं लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। ये नीचे आ रहा है ऐसे स्लाइड करता हुआ, ठीक है, झूला देखा है ना आपने बच्चों का, ऐसे इस टाइप से। अच्छा, सेम टू सेम एक पाथ है, ऐसा ही बिल्कुल सेम पाथ है। अगर दिखने में अलग बन जाए तो घबराना मत, सेम पाथ है, फर्क कितना है, बस इतना फर्क है। अच्छा, ऐसा कुछ पाथ है, ये ऐसे और यहां पे ऐसे गड्ढा सा है, ये ऐसे करके ऐसे गड्ढा है। अच्छा, हमें बताना है ये ए है, ये बी है, हमें बताना है यहां तक पहुंचने में टाइम किसको ज्यादा लगा, किसको कम लगा। ऑप्शन ए, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। ऑप्शन बी, टी ए इज लेस देन टी बी। ऑप्शन सी, टी ए इज इक्वल टू टी बी। बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, मैंने कोई काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाई, जितना समझ में आए उसके हिसाब से आंसर देना, लेकिन सोचना जरूर। ये दोनों पाथ जो हैं वो यहां से लेके बिल्कुल सेम है, बस यहां फर्क है इतनी सी जगह पे, ये फर्क है, बाकी सब सेम है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब देखो ना, टी ए और टी बी में क्या फर्क हो, टी क्या, टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच दिस, एंड दिस, यहाँ पे भी ये सेम टू सेम ऐसे ही पार्टिकल होगा, ठीक है। तो ये कितना देर लगेगी अपने को पहुंचने में। अच्छा ठीक है, कितनी देर नहीं, इसमें रिलेशन बताना अपने को, ज्यादा कम, ठीक है। अच्छा, सोचो सोचो सोचो, सोचना, अपने आप आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सुनना, ठीक है। मैं क्या बातें कर रहा हूं वो सुनना, ये बेसिक ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं यहां पे अगर मैं बात करूं, यार देखो यहां से अपन ने पार्टिकल गिराया है, यहां तक तो इन दोनों का मोशन सेम रहा, तो मान लो यहाँ पे जीरो स्पीड, यहाँ पे जीरो स्पीड, ड्रॉप कर दिया ऐसे। अभी मूव करते 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 यहाँ पे कुछ वी स्पीड आ गई, तो यहाँ भी वी थी, यहाँ भी वी थी। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है भाई, अब ये नीचे ऐसे स्लाइड पे गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इतना भी समझ में आ रहा है यार, सिंपल सी बात है ना, एक स्लाइड है तो स्लाइड पे वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, ये वेलोसिटी बढ़ गई, कुछ ये बढ़ गई तो v प्लस वी डैश हो गई, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गई और यहाँ पे कम होने लग गई। और मान लेते हैं ये स्लांट और ये स्लांट सेम है, तो समझ में आ रहा है कि भाई जितना ऊपर से ऐसे जाने पे नीचे बढ़ी, अगर सेम टू सेम स्लांट ऐसे है तो वो स्पीड उतनी ही कम होगी जितने से बढ़ी थी, क्योंकि सेम स्लांट है। अच्छा ठीक है, ये बात अगर नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक विजुअलाइजेशन हो जानी चाहिए इससे, ठीक है, विजुअलाइजेशन जरूरी है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे v बढ़ी, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या रहा, वही वेलोसिटी चली गई। अच्छा, तो हुआ क्या, ये मोशन ये मोशन ये मोशन ये मोशन तो सब कुछ सेम रहा, टाइम का फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, इस वाले की वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से। अब इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो जरा, मान लेते हैं ये सीधा है बिल्कुल और ये भी सीधा है, बस ये यहाँ पे स्लांट है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो ये v था तो ये v रहेगा, इधर तो v रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, पहले बढ़ी फिर कम हुई वेलोसिटी, तो पहले बढ़ गई फिर कम हो गई, अपने को नहीं पता कितनी बढ़ी और कितनी कम हो गई, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, अगर ये स्लांट सेम है तो मान लो यहाँ पे v प्लस वी डैश हो गई, फिर ये कांस्टेंट रही तो ये v डैश ही कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वापस से v आ जाएगी। तो भाई बात क्या हुई, यहाँ पे बढ़ी और फिर कम हुई, लेकिन हमेशा v से तो ज्यादा ही रही,
समझ में आ रही है ये बात? इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे v प्लस वी डैश हुई, फिर ये उतनी ही यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है तो v प्लस वी डैश ही रही, यहाँ पे चेंज नहीं हुई। अब यहाँ बढ़ते वक्त क्या हुई, v प्लस वी डैश माइनस कम होती गई कम होती गई होती गई और यहाँ पे पॉइंट पे आ गई v हो गई। तो इस वाले पार्ट में v से तो ज्यादा ही वेलोसिटी रही। तो अगर मान लो पाथ पूरा सेम है, लेंथ पूरी सेम है, वेलोसिटी यहाँ तक सेम है, इसकी वजह से चेंज आता है। अब यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें कम टाइम लगेगा, इसको क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा इसके मुकाबले। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हो गया, टीबी क्या है, कम है टीए से। आंसर इज दिस। ठीक है, आ गई बात समझ में? टीए अपना ज्यादा आएगा। एक कौन सा बात है समझ में, ये और ये पाथ फर्क डालेगा। ये और ये पाथ में क्या है, यहाँ पे पहले कम हुई, पहले बढ़ी फिर कम हुई, लेकिन जब कम भी हो रही थी तब भी v से तो ज्यादा ही थी ना। तो v क्योंकि यहाँ पे आके v हुई उसकी वापस से, तो अगर ये दोनों स्लांट सेम है तो v से कुछ जब बढ़ गई फिर कांस्टेंट हुई और फिर कम होने लगी, यहाँ पे आके वापस v हो गई। तो जो नेट इसके अंदर स्पीड रही वो हमेशा v से ज्यादा रही, तो v से ज्यादा रही तो टाइम कम लगेगा इसको कम करने में, तो इसके मुकाबले कम लगेगा। तो यानी कि टीबी क्या हुआ, कम हुआ टीए से। बात है समझ में? जनरल ज्ञान की बातें हैं ये, इसमें कोई काइनेमेटिक्स नहीं लग रही और लग भी रही है, लेकिन अभी आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन तब भी आप ये बातें समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, आ गई बात समझ में? ओ हो। अच्छा एक और जनरल सवाल, अच्छा कभी ऑब्जर्व किया है कि यार अगर मान लो आपको एक पोल देखना है और एक पेड़ देखना है, ट्रेन में बैठे हो आप, ट्रेन में बैठते हो तो क्या हुआ, आपको एक पेड़ देखना है, पेड़ देखने के लिए आप मुंडी कैसे घुमाओगे, धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। और पोल पास होता है आपकी ट्रेन के बिल्कुल, तो एकदम से मुंडी घुमानी पड़ेगी क्योंकि एकदम से क्रॉस हो जाता है, समझ रहे हो? अगर आपको पोल देखना है तो एकदम से ऐसे घुमाना पड़ेगा मुंह। अच्छा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका रीजन क्या है, ये फील करते हैं, इस चीज को फील करते हैं। मान लो ये ट्रेन है अपनी, ये ट्रेन है, ये v वेलोसिटी से चल रही है, यहां पे एक पोल है, यहां पे एक पेड़ है। अब मैं ट्रेन में बैठा हूं, अगर ट्रेन में बैठा ट्रेन मेरे लिए रुक गई, इसकी वेलोसिटी भी v हो गई, या जितनी देर दूरी से मैं आगे जा रहा हूं उतनी दूरी से उतनी स्पीड से मुझे ये पीछे जाते हुए दिखेंगे, तो ये v हो गई। अच्छा ठीक है, अब किसी भी टी टाइम में, मतलब मुंडी घुमाने में मुझे इतना टी टाइम लगा, किसी भी टी टाइम में मान लेते हैं कितनी दूरी पूरी पार करेंगे, कितनी दूरी पार करेंगे टी टाइम में, ये मान लो यहां आ गया और ये भी यहां आ गया। अच्छा, मैं यहां बैठा था, अब मुझे क्या करना पड़ा, इसको देखने के लिए कितनी मुंडी घुमानी पड़ी, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, और इसको देखने के लिए मुझे कितनी मुंडी घुमानी पड़ी, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, तो ये क्या है, थीटा ट्री, और ये क्या है, थीटा पोल। थीटा आप देख पा रहे हो, थीटा पोल जो है वो थीटा टी से ज्यादा है, ठीक है। मतलब पोल को देखने के लिए आपको ज्यादा मुंडी घुमानी पड़ी, और इसको किसको देखने के लिए ट्री को देखने के लिए कम मुंडी घुमानी पड़ी, एंगल कम घुमाना पड़ा, क्योंकि सेम टाइम पे सेम चले, बिल्कुल सेम चले, इतना ये चला। लेकिन अगर एंगल वाइज देखूं तो मुझे यहां से लेके यहां मुंडी घुमानी पड़ी और यहां से लेके यहां मुंडी घुमानी पड़ी। अच्छा ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? अच्छा, अब थीटा पोल ज्यादा है थीटा ट्री से, ओके भाई, टाइम तो अपने पास सेम था ही, दोनों को कहने का मतलब क्या था, अब मुझे एक ही टाइम पे इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। कहने का मतलब मान लेते हैं कि 1 सेकंड के अंदर मैं मुंडी घुमा पा रहा हूँ, मुंडी घुमाने का टाइम ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर टाइम फिक्स कर दिया तो क्या हुआ, ज्यादा वाले को घुमाने के लिए, मतलब ज्यादा एंगल देखने के लिए मुझे जल्दी घूमना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो फिक्स है। समझ रहे हो बात समझो। अपन क्या करते हैं, थीटा पी अपॉन टी, ओहो, इसको ऐसे नहीं मैथमेटिकली मत समझो, इसको बस फील करो। फील कैसे करोगे यार, देख मेरे को क्या करना था, अब पोल देखने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे इतना एंगल घुमाना पड़ा, ज्यादा एंगल घुमाना पड़ा, और ट्री देखने के लिए थोड़ा सा एंगल घुमाना पड़ा। तो थोड़ा सा एंगल घुमाने के लिए मुझे टाइम कितना लगेगा, मेरे पास टाइम भरपूर मिलेगा मेरे को। और भाई स्पीड तो उतनी ही चल रही है, ट्रेन की स्पीड तो उतनी जा रही है, पोल तो कहीं और ही चले जाएगा। अब भैया टाइम तो अपने पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तेरे को अगर कम एंगल घुमाना है तो तेरे को स्पीड कम रखनी पड़ेगी, और ज्यादा एंगल घुमाना है तो ज्यादा स्पीड। यार सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ 2 डिग्री अपने मान लेते हैं कि मैंने कहा 30 डिग्री मुझे देखना है,
30 डिग्री मुझे देखना है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। एक तो 30 डिग्री देखना है, एक 60 डिग्री देखना है 1 सेकंड के अंदर ही। तो अब सेकंड तो एक ही है मेरे पास, 30 डिग्री को देखने के लिए मैं ऐसे मुंह घुमाऊंगा और 60 डिग्री को देखने के लिए मैं ऐसे मुंह घुमाऊंगा। समझ रहे हो बात? 1 सेकंड के अंदर उस एंगल को कवर करने की जो ताकत है, ठीक है, वो बदल गई। तो यानी कि क्या हुआ, जो मुंडी घुमाने की क्षमता है वो पोल के टाइम पे बहुत ज्यादा घुमानी पड़ी अपने को, और पेड़ के टाइम पे कम घुमानी पड़ी, मतलब कम स्पीड से घुमानी पड़ी। बात समझे बात को? अच्छा, ओ हो, ये सब फील करने की चीजें हैं, ये सब मैथमेटिकल लिख के मुझे अभी आपको डराना धमकाना नहीं है। तो ये सब आप फील कर दो, फील कर दो, तो उतना ही बहुत हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। फील करोगे बहुत कुछ सीख जाओगे। इसमें कुछ और कराने का है? अच्छा ठीक है। तो भाई रेफरेंस फ्रेम एक चर्चा होगी पूरी काइनेमेटिक्स में बार बार। तो रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां से बैठकर हम अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां पर हम बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? रेफरेंस फ्रेम किस किस क्या क्या चीज़ें रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, क्या क्या नहीं करती, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक और बेसिक लेक्चर लेंगे, फिर धीरे 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 अपना लेवल अप करते चलेंगे। और काइनेमेटिक्स बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, तो काइनेमेटिक्स करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन काइनेमेटिक्स की बेसिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आज अपन ने बात पढ़ी उसको थोड़ा सा मज़े मज़े में ये सुन लो, बातें बहुत अच्छी हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो आपको काइनेमेटिक्स में मज़ा आने लगेगा। नहीं तो अगर ये चीज़ें बोझ लगने लगी ना तो ये चीज़ें आपसे होंगी नहीं। क्योंकि क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ सॉल्व करते हैं ना, उसके अंदर क्या आएगा, बंदर टंगा हुआ है, यहाँ से मैं गोली चला रहा हूँ, जैसे ही बंदर ने देखा मैं गोली चला रहा हूँ तो बंदर कूद गया पेड़ से, तो गोली लगेगी नहीं लगेगी। तो क्या होगा, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, रियल लाइफ इमेजिनेशन है ये। तो अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ना प्रॉब्लम को तो मज़ा भी नहीं आएगा और वो सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और विजुअलाइजेशन के लिए मज़ा लाने के लिए मैंने आपको ये बेसिक बातें सिखाई हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।